शहीद भगत सिंह सेवा दल 25 साल से ऑलरेडी ये सेवा कर रहा था और ये शमशान घाट मेरे पास 20 साल से है। जितने भी गरीब आते हैं उनकी निःशुल्क दाह संस्कार करना, चाहे गरीब है चाहे लावारिस है। उसके अलावा हमने एक एक करके 18 एम्बुलेंस बनाई हुई है डेड बॉडी के लिए, हर्ष वैन। कोई भी हॉस्पिटल से घर या घर से शमशान लाना हो तो ये काम हम 25 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी। तकरीबन 44,000 लोगों को ये सेवा हम दे चुके हैं पहले। अब जैसे पेंडेमिक शुरू हुआ और मैं यहाँ के प्रशासन ने कहा 2020 में मार्च की बात है, पहले हमने पेशेंट की गाड़ियाँ लगाई। मुझे बहुत लोगों ने रोका कि शंटी जी तो मौत का घर है जहाँ आप जा रहे हैं। मैंने कहा यार देश के लिए अगर मौत भी आ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी संस्था का नाम शहीद भगत सिंह सेवा दल है और भगत सिंह जी ने कहा था कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। तो हमने गाड़ियाँ लगा दी, तकरीबन 2-2.5 हज़ार पेशेंट पहले ढोए पहले वाले में। उसके बाद उसी में हमने जो बॉडीज हमने कैरी करी क्वारंटीन सेंटर से या हॉस्पिटल से या घर से 967 थी वो। अब जो है बढ़ के वो बहुत लंबी कतार आ गई है। इस बार तो जो काम वो पूरे कोरोना में हुआ था इस 15 दिन में हो गया है। आप समझिए कि आज हम एक दिन में 40 से लेके 45 और 50 तक की बॉडी, डेड बॉडी जो घरों के अंदर क्वारंटाइन है वो डेथ हो रही है, उनको उठा के लाने का काम सब हम कर रहे हैं। जैसी कॉल आती है हम किसी को 1 घंटे में किसी को 2 घंटे में रेस्क्यू कर लेते हैं। उसमें हमारे वॉरियर जाते हैं, डेड बॉडी को सैनिटाइज करते हैं। हमारे पास बॉडी बैग है, उस बॉडी बैग के अंदर बॉडी को पैक करते हैं, अपनी गाड़ी में रखते हैं, फिर यहाँ लाते हैं, उसे क्रीमेट कराते हैं। जिनके घर से कोई नहीं है, यानी ये कोई सारे ही क्वारंटाइन है, उनसे अंडरटेकिंग लेके हम कर देते हैं। अगर कोई साथ आया है तो कर सकता है। तो ये सारा प्रोसेस 4-5 घंटे में क्रिमेशन हो जाता है। तकरीबन इस समय हम 40 और 50 के बीच डेड बॉडी पर डे कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला से ये गुजारिश करूँगा और दुआ करूँगा और अहले कौम से कहूँगा कि दुआ करें, इस बुरी आपदा जो आई है कोरोना उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है जिसकी वजह से आज हमें सब ये झेलना पड़ रहा है। और मेरा जो अपील है अपने यूथ से, मुस्लिम से, हिंदू से, जो यूथ वो आगे आएँ, डरे नहीं। डर का है अपने प्रिकॉशन रखें, लेकिन यहाँ पे हमारे शमशान में या कब्रिस्तानों में बहुत ज़रूरत है लोगों की, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बॉडीज़ आई हैं जहाँ पे कोई उनका है ही नहीं, घर में सारे ही क्वारंटाइन हैं, तो बॉडी एक ही बंदा लेके आता है, तो हमारे साथ हाथ लगाने के लिए हमारे वॉलंटियर्स भी कम हो जाते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने भाइयों से जो भी हैं, जो फ्री हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल फ़ॉरेन लैंग्वेज टीचर हूँ, इंस्टीट्यूट बंद हो गया, मैं भी यहाँ आके सेवा दे रहा हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते। और ऐसे डरने वाली बात नहीं है, खुदा ईश्वर के घर जब लिखा हुआ जब ही होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो रहा। अपने प्रिकॉशन रखें, मास्क पहने, घर से कम लेके बहुत ज़रूरी जब निकलें, लेकिन सेवा के लिए अपने आस पड़ोस वालों को ध्यान दें। ये चेन जब टूटेगी जब हम अपने पड़ोसियों की साथ देंगे, वो निकले नहीं। ये क्या होता है, जब हम उसकी मदद करना बंद कर देते हैं तो लाजमी है वो बाहर आएगा, उसको अपने ज़रूरत का सामान ख़रीदना पड़ेगा। अगर वो ज़रूरत का सामान हम आस पड़ोस वाले उसके घर में बेच देते हैं तो वो निकलेगी नहीं और ये चेन टूट सकती है। तो सभी भाइयों से दरख्वास्त अपने पड़ोसी में आकर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन होम आइसोलेशन में उसका बड़े ध्यान दे। और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करना चाहता हूँ कि भाई ये इस महामारी से जल्दी हम लोगों को निजात दिलाए। और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, जितने रोज़दार रोज़ा रख रहे हैं उन सब से दुआ में ये सब लोग करें कि अल्लाह ताला इसको बहुत जल्दी दूर करे। और अल्लाह, खुदा, ईश्वर, भगवान सब एक हैं और हम लोग दुआ करते हैं उन सभी से, क्योंकि मैं मुस्लिम होकर एक शमशान घाट में काम कर रहा हूँ। कई मेरे हिंदू भाई जो कब्रिस्तानों में काम कर रहे हैं, तो उनके घर तो सबको पता है कि हम लोग एक हैं। तो मैं उन सब से कहता हूँ आगे बढ़ चढ़ के अपने पड़ोसियों के ध्यान रखें अगर कोई घर में क्वारंटाइन है।